हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदुत्व अनप्लग्ड पर। आज का टॉपिक है हिंदूफोबिक एड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, भारत की एक बहुत लंबी परंपरा रही है और रादर भारत की कंपनियों की ये परंपरा रही है ऐसी ऐड बनाने की जो दो धर्मों के लोगों के बीच में प्यार, भाईचारा और सेक्युलरिज्म को दर्शाती है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदू ही लेके रखा है, जो कभी सर्फ एक्सेल से धोया जा रहा है तो कभी चाय की तरह उबाला जा रहा है। हमारी ही देश की एक कंपनी है जो आपको चाय पिलाने की और सेक्युलरिज्म में डुबाने की कोशिश कर रही है। ये ऐड नया तो नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बेहतरीन दो धर्मों के बीच में प्यार, भाईचारे को दिखाने वाले ऐड को जरा आप देखिए तो सही। घर पे बिठाना है तो कुछ स्पेशल बताइए ना। आइए, ये देखिए। चार भुजा वाली मूर्ति। जी, इसे अभय मुद्रा कहते हैं। अच्छा। अरे छोटू, चाय चलेगी? बिल्कुल। देखिए। भैया वो कोई बप्पा की मूषक के साथ वाली? हाँ हाँ, है ना आगे। आइए। हाँ, इस मूर्ति में है ना बप्पा अपने वाहन के साथ? मूषक, आप जानते हैं, मूषक बापा का वाहन बनने से पहले एक असुर था। आपको तो काफी कुछ पता है। ये वाली फाइनल कर दें? एक्चुअली आज थोड़ा कुछ काम है, मैं कल आता हूँ। भाईजान, चाय तो लेते जाइए। नमाज अदा करने वाले हाथ बाप्पा की मूर्ति सजाएंगे तो हैरानी तो होगी ही। यही काम क्यों? भाईजान, ये भी तो इबादत है। तो कल मिलेंगे ना? नहीं, आप बप्पा की मूर्ति वाह, क्या ऐड बनाया है। इस ऐड के जरिए कंपनी ने कितना बढ़िया भाईचारे का मिसाल दिया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एक अक्सर ये ऐड में दो मुद्दे आते हैं और ये मैं चाहता हूं कि जब भी आप ऐड देखें तो ये मुद्दों को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अक्सर भारत में बनने वाले ऐड और ये कंपनियां ऐड जब बनाती है तो ये मुद्दों को अक्सर हाईलाइट करती है। पहला मुद्दा ये है कि इस तरह की जितनी भी ऐड बनती है जिसमें दो धर्मों के लोगों के बीच में भाईचारा और प्यार दिखाया जाता है, उसमें बदमाश अक्सर हिंदू ही होता है। दूसरा मुद्दा ये है कि अक्सर हिंदुओं के त्योहारों के समय ही खराब चीजें होती है और उनके त्योहारों के समय ही अच्छी चीजें होती है, जैसे कि प्यार, भाईचारा, सेक्युलरिज्म। ऐसे कई सारे ऐड है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें ये ही दो मुद्दे अक्सर हाईलाइट किए जाते हैं। जैसे कि आपने इस ऐड में देखा कि हिंदू को इनसेंसिटिव दिखाया गया है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि ये मूर्तिकारक मुसलमान है तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो बेचारा मुसलमान उसे चाय पिलाने के लिए उसे रोकता है और जैसे ही वो हिंदू उस चाय को पीता है उसके अंदर की अंतरात्मा जाग जाती है और उसका दिल बदल जाता है। इस ऐड को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अरे यार, हिंदुओं को तुम्हारे घुटनों
को दर्द हो गया होगा, तो चलो अंदर बैठ के इंतजार करते हैं। अम्मी, चीनी कितने लेंगे? कुछ घरों की चाय में अपनेपन का स्वाद। इस एड में पीयूष मिश्रा, जो कि एक हिंदू है, वो अपने मुसलमान पड़ोसी की चाय के निमंत्रण को ठुकरा देता है। पर जैसे ही चाय बनने की खुशबू आती है, उसकी अंतरात्मा जाग जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वाह, क्या स्क्रिप्ट है! मतलब कि सलमान खान की मूवीज के स्क्रिप्ट भी इससे अच्छे होते हैं। चलिए, एक बार तो समझ में आता है कि कंपनी ने एक कम्युनिटी को टारगेट कर लिया, लेकिन हर एड में एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना, क्या ये आपको सही लगता है? इस कंपनी की एक और एड आई थी जिसमें हिंदू कुंभ मेले में भी बदमाशी कर रहा है। वो कुंभ मेले में अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ जाता है। मुन्ना, मुन्ना, उसे भूले भटके सिर में या बात को किसी उठाने में पहुंचाने का मत करें। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, क्या इस एड के कॉन्सेप्ट को सेम रखते हुए क्या बैकग्राउंड में कुंभ मेले की जगह मक्का को दिखाया जा सकता था? द आंसर इज नो, क्योंकि इस एड को आने के बाद ना कंपनी चाय बनाने के लिए बची रहती, ना ही बेचने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि हमेशा हिंदू ही सॉफ्ट टारगेट इसी रीजन से होता है, क्योंकि हिंदू अक्सर सब चीज सहन कर लेते हैं। इन कंपनियों के हिसाब से भारत में जितनी भी परेशानियां हैं वो हिंदू के कारण है, और भारत में जितने भी खराब त्योहार है वो सिर्फ हिंदू ही सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, हिंदू सोसाइटी में तकलीफें हैं और इन तकलीफों पे सवाल पूछना जायज भी है, लेकिन शायद कोई दूसरे कम्युनिटी में भी तकलीफें हो, दूसरे कल्चर के त्योहारों में भी बुरे काम किए जाते हो। क्या ये कंपनियां दूसरे कम्युनिटी की इन तकलीफों पर ऐड बना सकती हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज सेकुलरिज्म है। देखिए, इन कंपनियों के हिसाब से जितनी भी बुरी करतूतें होती है वो सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों में होती है। असली भाईचारा, मोहब्बत तो इस्लामिक त्योहारों में होता है, और ये कॉन्सेप्ट ये अपने ऐड में दिखाने से भी पीछे नहीं रहते। अगर आप इन इस्लामिक त्योहारों के ऐड देखेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा, क्योंकि इन एड्स में केवल प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत ही फैली हुई है। जरा देखिए इन एड्स। भाभी, यही तो थे हॉस्टल के दिन, लोग ज्यादा और खाना कम। आन दो। मजा आ गया। रोजा खोलने के लिए खजूर अम्मी के हाथ से मिले या बॉस के ऑर्डर से, इफ्तारी तो इफ्तारी होती है, क्योंकि नेकी का कोई मजहब नहीं होता। इस त्योहार पर खुदा की रहमत हर दिल को छुए, यही हमारी। वाह, कितना प्यारा ऐड है। लेकिन क्या ये कंपनियां ये डिस्कस कर सकती थी कि ईद में कैसे लाखों जानवरों को काटा जाता है, इस्लामिक कल्चर में कैसे औरतों को दबाया जाता है? द आंसर इज नो, बिकॉज सेकुलरिज्म है। चलिए वापस आते हैं हिंदू त्योहारों पर। आपको मैंने ये तो दिखा दिया कि इस्लामिक त्योहार कैसे प्यार भाईचारा सिखाते हैं और हिंदू त्योहारों में ही कैसे बदमाशी की जाती है, और इसमें मैंने आपको गणेश चतुर्थी और कुंभ के ऐड दिखाए। तो चलिए होली दिवाली के भी ऐड देख ही लीजिए। बुरा न मानो, होली है। हो, आपके तो कपड़े मैले हो गए, सॉरी। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival too. क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस तरह के ऐड बनाने वाले कौन हैं? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये चाय कंपनी की जितनी भी एड्स हैं वो न्यूयॉर्क में ब्रिटिश बेस्ड कंपनी ओगिल्वी एंड माथर ने बनाया है। और फिर अगर हम कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल माफिया का षड्यंत्र है, तो आप कहते हो भाई अरे तू तो कट्टर है। जानते हैं ये गणपति वाले ऐड की सबसे भयानक बात क्या है? इस ऐड के अंत में लिखा हुआ आता है इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इवेंट। तो आपने देखा कि भारत में जितनी भी बदमाशियां होती है वो सिर्फ हिंदू ही करता है।
भारतीय सोसाइटी में जितनी भी नफरत फैलती है वो हिंदू ही फैलाता है। मुसलमान तो बेचारा नफरत फैलाना उसे आता ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मुसलमान भी नफरत फैला सकता है तो आप एक फैसिस्ट हो, संघी हो और आपको सेक्युलरिज्म का एस भी नहीं पता। देखो यार, ये ऐड से मुझे या किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। इस ऐड में दिखाए जाने वाले मैसेज भी काफी अच्छे हैं, लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब इस ऐड में दिए गए मैसेज सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करती है और यह बताती है कि वो कम्युनिटी ही भारत में नफरत फैलाती है और जितने भी भारत में खराब काम हो रहे हैं वो सिर्फ उसी कम्युनिटी के कारण हो रही है। कहने को ये गलत नहीं होगा कि इन एड्स में सेक्युलरिज्म नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म दिखाया जाता है, जो कि एक कम्युनिटी, टू बी स्पेसिफिक इस्लामिक कम्युनिटी की तरफ बायस्ड होती है, क्योंकि हर एड्स में हिंदू को ही नफरत फैलाने वाला दिखाया जाता है और दूसरे कम्युनिटी को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो नफरत फैला ही नहीं सकती। मुझे खुशी होगी और मैं इन ऐड बनाने वाली कंपनियों से ये विनती करूंगा कि वो जब अपने ऐड पिच मीटिंग करें तो उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी को ही टारगेट ना करें। अगर उन्हें सेक्युलरिज्म दिखाना है तो दोनों कम्युनिटी को इक्वली बैलेंस करके एक कॉन्सेप्ट बनाएं और एक ऐड बनाएं। उसी से हमारे देश में सही मायनों में सेक्युलरिज्म आ सकता है। ये मैं आपसे पूछता हूँ, आपने तो ये सारी एड्स देखी, क्या इन एड्स में एक तरफा मैसेज दिया गया कि नहीं? अगर हाँ या ना, ये आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, हिंदू फोबिया बॉलीवुड में भी है, एडवर्टीजमेंट में भी है और सीरियल्स में भी है। ये हम पे है कि हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे बर्स्ट करें। ये हम पर है कि हम कैसे इन कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट यूनाइटेड रहे। अगर आपने मेरा हिंदू फोबिया इन बॉलीवुड का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कि फ्यूचर में हम इस टॉपिक पे और इस तरह के वेरियस टॉपिक पे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।